तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम कवर करने वाले हैं बी फार्मा के जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है। बी फार्मा का फोर्थ सेमेस्टर, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट में, उसमें जो हमारी ड्रग्स हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है जो हमारा सीएनएस ड्रग्स को, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सेडेटिव या फिर हमारे हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव या फिर हिप्नोटिक्स जो सीएनएस क्या होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ठीक, जो कि घटा देते हैं वो एंजाइटी को, जिसे हम कहेंगे सीडेशन। अगर मान लीजिए अगर हमारा जो रिड्यूस करेगा, किसे, एंजाइटी को जो रिड्यूस करेगा उसे कहेंगे सीडेशन। और जो जो स्लीप को यानी कि सोने को बढ़ा देगा उसे हम क्या कहेंगे, हिप्नोटिक्स या फिर हिप्नोसिस कहेंगे। और इन्हेंस करता है किससे, जो इनहिबिटरी जो हमारा रोक के हमारा जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसको। देन इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला हमारे आता है बेंजोडाइज़पाइन्स। उसमें हमारे आते हैं जैसे कि हमारा पहला आ गया डाइज़पाम हो गया एग्जांपल में, देन हमारा लोरेज़ेपाम हो गया, अल्प्राजोलम हो गया, देन मिडाजोलम हो गया। देन हमारा सेकंड आता है, वो आता है बार्बिट्यूरेट्स। तो जैसे कि फिनोबार्बिटल हो गया, थायोपेंटल हो गया, देन हमारा पेंटोबार्बिटल हो गया। देन हमारे आते हैं नॉन जो बेंजोडाइज़पाइन जिसे हम जेड ड्रग्स भी बोलते हैं, उसमें हमारे आते हैं जोल्डी, हमारे जोल्पीडेम। देन हमारे आ गया कि वो हमारे जोपी क्लोन हो गया हमारा, देन हमारा एसजोपी क्लोन हो गया। देन हमारे आते हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें हमारा आता है रेमेल्टियन। देन हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक्स, इसका क्या है, तो एमओए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाइंड होगा किससे, गाबा, जो हमारा ए रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है उससे बाइंड होगा और बढ़ा देगा किसको, हमारा क्लोराइड आयन है उसको, हमारा उसकी कंडक्शंस को बढ़ा देगा। फिर क्या करेगा, हाइपर पोलराइजेशन करेगा न्यूरोनल मेम्ब्रेन का, जिसके बाद सप्रेस कर देगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को। डिफरेंस क्या क्या है अलग अलग ड्रग्स के हिसाब से, तो हमारे बेंजोडाइज़पाइन्स हैं वो बढ़ा देते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी, क्लोरीन चैनल की ओपनिंग की। देन हमारे बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं ड्यूरेशन यानी कि टाइम को, किसके, कि जो हमारा क्लोरीन चैनल की ओपनिंग है उसके। देन हमारी जो ड्रग वो हमारे जेड ड्रग्स होते हैं वो सिलेक्टिवली, जिसे हम नॉन बेंजोडाइज़पाइन भी बोलते हैं, वो सिलेक्टिवली बाइंड होते हैं हमारे बेंजोडाइज़पाइन वन रिसेप्टर सब टाइप से। देन इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या है। सबसे पहले रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे ज़्यादा ओरल एब्जॉर्प्शन होगा और वो भी जल्दी जल्दी, ठीक। फिर हमारे जो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है जो कि क्रॉस करेगा बी को, जिसे हम कहेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको इजीली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और हाईली प्रोटीन बाउंड होंगे और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जैसे हमारा CYP3A4 मेनली हमारा मैनी बेंजोडाइज़पाइन्स के लिए, ठीक। फिर हमारे एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि हमारे डाइज़पाम हो गए, रीनल से इसका एक्सक्रीजन होगा। देन हमारा आते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं, जैसे कि एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हो गए उसके लिए। देन इंसोम्निया हमारा हो गया, ठीक। और उसमें हमारे स्टेटस जो हमारा एपिलेटिकस हो गया। देन हमारा मसल की रिलैक्सेशन के लिए। देन जो हमारे प्री एनेस्थेटिक, जैसे कि ऑपरेशन के पहले जो मेडिकेशन के लिए, ऑपरेशन के पहले हमें देते हैं ये भी। और इसके ADRs क्या है, यानी कि हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या क्या हैं इसकी। तो अगर हम बात करें सबसे पहला हमारी है, वो हमारी है ड्राउजीनेस। देन हमारे कोग्निटिव हमारी इम्पेयरमेंट। देन हमारा एट्रियोग्रेड एमनीसिया। देन हमारा रेस्पिरेटरी कार्ड, हमारा डिप्रेशन हो गया, टॉलरेंस या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंस हो गया, ठीक है। और हमारा विड्रॉल हो गया सीजर्स का। देन हमारा आता है जनरल एनेस्थेटिक्स। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये ड्रग प्रोड्यूस करता है रिवर्सिबल जो लॉस होता है, जो हमारा कॉन्शियसनेस का, किसके साथ में, हमारे एनाल्जेसिया या फिर मसल स्केलेटल मसल के रिलैक्सेशन। तो इसे रिवर्सिबल लॉस होगा किसके साथ में, हमारा हमारा कॉन्शियसनेस के साथ में, किसके साथ में, हमारा एनाल्जेसिया या फिर जो स्केलेटल मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इसके क्या है, सबसे पहला हमारा आता है इनहेलेशन एजेंट्स, जैसे कि हमारे जैसे इनहेलर्स टाइप के हो गए, वैसे कि जैसे अगर हो गए, जैसे कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये हमारी गैसेस होती हैं नॉर्मली। देन हमारा आइसोफ्लोरिन हो गया, देन हमारा सिवोफ्लूरेन हो गया, देन हेलोमेथेन हो गया। फिर हमारा आता है इंट्रावीनस एजेंट, जैसे कि हमारा हो गया प्रोपोफॉल हो गया हमारा। देन हमारा थायोपेंटल हो गया, देन कीटामीन हो गया,
दैन ये हमारे आईवी के थ्रू हमारे जो एजेंट्स हैं आईवी में यूज़ किए जाएंगे। दैन हमारा हो गया हमारा एटॉमी डेट हो गया। दैन इसका हमारा फार्माकोडायनेमिक्स या कि हमारा जो एमओए या फिर हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा क्या है, ये बढ़ा देगा गाबा के जो मीडिएटेड जो इनहिबिशन होता है उसको बढ़ा देगा और घटा देगा, किसको घटाएगा, जो हमारे न्यूरोनल हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है उसे, और जो हमारा NMDA जो हमारा रिसेप्टर है एंटागोनिज्म है कीटामाइन के लिए, और डिप्रेस कर देगा हमारा थैलेमो कॉर्टिकल जो पाथवे है उसको। देन हमारे आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या है, तो इनहेलेशन जो एजेंट्स होते हैं वो रैपिड लंग एब्जॉर्प्शन होते हैं, लंग का एब्जॉर्प्शन उनका रैपिड जल्दी जल्दी से लंग से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनहेलेशन जैसे इनहेलर्स टाइप के मतलब हम लेंगे उसे, ठीक है। फिर हमारे जो लो ब्लड या फिर हम गैस पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो हमारा फास्टर इंडक्शन करता है, ठीक है। और आईवी एजेंट्स का हमारा जो रैपिड ऑनसेट कितना होता है 30 से हमारा 60 सेकेंड तक। देन हमारा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले ये शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक। जो हेपेटिक जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो मोस्ट हमारे फोर्थ ड्रग्स के लिए होता है। देन हमारा जो यूज़ हमारे क्या क्या है, जैसे कि सर्जिकल में एनेस्थीसिया, जैसे कि सर्जिकल में सर्जरी में जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, या फिर जो डायग्नोस्टिक के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें देते हैं, या फिर हम आईसीयू में जब हम सिडेशन दे देते हैं, ठीक है। और हमारे जो शॉर्ट जो पेनफुल जैसे हमारे पेनफुल जो शॉर्ट ऑपरेशन वगैरह होते हैं प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो एडीआर्स इसके क्या है, तो एडीआर्स जैसे कि हमारा हाइपोटेंशन हो गया, जैसे कि हमारा जो हाइपोटेंशन हो गया, देन हमारा रेस्पिरेटरी का डिप्रेशन हो गया, देन हमारा मैग्नेटेंट जो हमारा हाइपरथर्मिया हो गया, नोसिया या फिर हमारा वॉमिटिंग हो गया, या फिर इमरजेंस हमारा डेलिरियम या फिर जो कि हमारा कीटामाइन से होता है। देन हमारा आता है एंटी एपिलेप्टिक हमारे जो ड्रग्स हैं जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें AEDs बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है कि ये ड्रग सप्रेस कर देते हैं जो हमारी एबनॉर्मल एक्सेसिव जो हमारी जो न्यूरल डिस्चार्ज होता है, जो हमारा एबनॉर्मल ज़्यादा जो हमारा न्यूरल डिस्चार्ज होता है एपिलेप्सी में उसको सप्रेस कर देते हैं, है ठीक। और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारे मैकेनिज्म बेस्ड के बारे में बात करें, सबसे पहला हमारा आता है क्या, जो हमारे सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल का जो ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करें, सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जैसे हमारा फिनोटोइन हो गया, कार्बामेजपाइन हो गया, देन हमारा लेमोट्रीजिन हो गया। देन हमारे आते हैं गाबा के इन्हेंसर जो कि हमारे गाबा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। देन जैसे कि हमारे वेलप्रोएट हो गया, ठीक है। देन हमारा फिनोबार्बिटल हो गया, बेंजोडाइजपाइंस हो गया। देन हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि हमारा इथोसक्सीमाइड हो गया, या फिर हमारे SV2A के मॉड्यूलेटर्स वो होंगे जैसे कि हमारा लीवर टीरासीटम हमारा हो गया, ठीक। अब इसके फार्माकोडायनेमिक्स क्या कि हमारा एमओए क्या है, क्योंकि प्रोलॉन्ग जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है सोडियम चैनल्स का उसे प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेटेड कर देंगे उसकी स्टेट को, ठीक। और बढ़ा देंगे किसको, गाबा की हमारे सिंथेसिस को, और घटा देंगे इसके डिग्रेडेशन को, ठीक है, रोक देंगे, ठीक। और ब्लॉक करेंगे जो टी टाइप के जो हमारे कैल्शियम जो हमारे चैनल्स होते हैं जिनमें एब्सेंस होती है सीजर्स की, और रिड्यूस घटा देंगे तो हमारे सिनेप्टिकल जो वेसिकल का रिलीज है जैसे कि हमारा लीविटिरासेटम हमारा हो गया। देन फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, जैसे कि गुड ओरल एब्जॉर्प्शन इनका अच्छा होगा, हाँ जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग वो ज़्यादा होगी, हेप्टिक जो हमारा हेप्टिक एंजाइम का उसका इंडक्शन यानी कि कम हो जाएगा, देन इंडक्शन हो जाएगा। देन कार्बामेजपाइन जैसे कि, देन हमारा जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है जैसे कि फेनोटोइन हाई डोज पे होगी, देन क्रॉस करेंगे प्लेसेंटा को। देन हमारा आता है यूजेस क्या है इसके, तो जनरलाइज्ड जो हमारे टोनिक जो क्लोनिक हमारे सीजर्स में हो गए, पार्शियल सीजर्स में हो गए, अब्सेंस सीजर्स में हो गए, या फिर स्टेटस जो हमारा एपिलेप्टिकस में हो गए। एडीआर इसके क्या है यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसकी क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारा जिंजीवल जो हमारा हाइपरप्लेसिया हो गया जैसे फिनोटोइन में, या फिर स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम हो गया, या हमारा हेपेटोटॉक्सिसिटी, या फिर हमारा टेराटो
जेनिसिटी, हमारा जेनिसिटी हो गया या फिर अटैक्सिया हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, एंटी साइकोटिक जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हमारे वे ड्रग्स होते हैं जो हमारे सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करते हैं और ब्लॉक करते हैं। किसे ब्लॉक करेंगे, हम किसी डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देंगे। क्लासिफिकेशन इसका क्या है कि जो टिपिकल या फिर फर्स्ट जनरेशन की, जैसे कि हमारा हेलोपेरिडॉल हो गया, ठीक है, हमारा क्लोरप्रोमाजीन हो गया। देन हमारा अटिपिकल या फिर सेकेंड जनरेशन में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि रिस्पेरिडोन हो गया, देन ओलेंजा पाइन हो गया, हमारा क्लोजा पाइन हो गया, या फिर हमारा क्यूटीजिया पाइन हो गया। देन हमारा फार्माकोडायनेमिक्स क्या क्या है, जैसे कि D2 रिसेप्टर है ब्लॉकेड। ठीक, अब इसमें क्या है, हमारा मीसोलिम्बिक पाथवे का। ठीक, अब हमारा जो 5HT2 है रिसेप्टर का ब्लॉकेड हमारे आर्टिपिकल्स में हो गया, और अल्फा 1 या फिर हमारा मस्कैनिक रिसेप्टर का इफेक्ट्स। यानी इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या है, जैसे कि ओरल एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, फिर हमारा हाई हमारा लिपोफिलिक हो गया, हेप्टिक मेटाबॉलिज्म हो गया, जो ज़्यादा इसकी हाफ लाइफ इसकी ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस में हमारा सीजोफ्रेनिया हो गया, एंड एक्यूट हमारा साइकोसिस हो गया, देन बाइपोलर मेनिया हो गया, एंड हमारा टॉरेट सिंड्रोम हो गया। देन ADR क्या है, तो अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा जो हमारा पायरामिडल जो हमारा सिंड्रोम, जिसे हम EPS भी बोलते हैं, ठीक, उसमें उसको ADR। देन हमारा हमारा टार्डिम हमारा डिस हमारा किंसिया हो गया, देन हमारा हाइपर प्रोलैक्टीमिनिया हो गया। ठीक, हमारा वेट गेन होगा इससे। इसके बाद हमारा होगा अग्रेनुलोसाइटोसिस, जिसमें हमारा क्लोजापाइन से हो गया। इसके बाद हमारे आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो इस डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये एलिवेट कर देते हैं मूड को, यानी ड्रग जो होती हैं एलिवेट करती हैं मूड को। कैसे बढ़ा देंगी, मोनोअमीन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को। क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे कि हमारा SSRIs हो गया, जैसे कि हमारे हो गया वो फ्लूक्सीडाइन हो गया। देन SNRIs हो गया, जैसे वेनला वैक्सीन हो गया। एंड TCAs हो गया, जैसे कि हमारा एमिट्री हमारा एमिट्रीपिटी लाइन हो गया। देन हमारा हो गया MAOIS, जैसे कि हमारा फिनिलजाइन हो गया। एंड अटिपिकल में हमारे जैसे क्या आते हैं, ब्यूप्रोपियोन या फिर हमारा मिट्राजापाइन हो गया। देन हमारा फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, ये ब्लॉक करेगा सेरोटोनिन के अपटेक रीअपटेक को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जो NE का जो अपटेक है उसे भी ब्लॉक कर देगा और रोक देगा मोनोअमीन के ऑक्सीडेज को, और बढ़ा देगा सिनेप्टिक डोपामीन, जिसे हम कह देंगे ब्रूपो हमारा ब्यूप्रोपियोन हो गया। देन फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ओरल एब्जॉर्प्शन हो गया, देन हाई प्रोटीन की बाइंडिंग हाई हो जाएगी, हेप्टिक मेटाबॉलिज्म हो गया, या फिर डिलेड जो थेरेपेटिक का रिस्पांस होगा वो हमारा कितना होगा, 2 से 4 हफ्तों तक होगा। यूजेस क्या है इसके, कि मेजर जो हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, या फिर एंजाइटी का डिसऑर्डर हो गया, या फिर हमारा OCD हो गया, या फिर हमारा न्यूरोपैथिक पेन्स जैसे कि हमारा TCAs हो गया। देन ADRs क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसकी क्या है, जैसे कि हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया। देन एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो गए, सेरोटोनिन सिंड्रोम हो गया, या फिर हमारा हाइपरटेंशन सिरोसिस हमारे सिरिसिस हो गए, जिसे हम बोलते हैं MAOIS हम जिसे बोलते हैं। दैन हमारा एंटी पार्किंसन ड्रग्स, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये रिस्टोर करते हैं डोपामीन या फिर एसिटाइल कोलिन के बैलेंस को, किसमें, बेसल गैंगिला में। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है, डोपामीन के प्रीकर्सर क्या है, जैसे कि लिबोडोपा हो गया। डोपामीन का एंटागोनिस्ट क्या हो, जैसे में प्रेमिपिजोल हो गया। देन हमारा MAOB का इनहिबिटर क्या है, जैसे कि हमारे सिलेग्लिन लाइन हो गया। देन हमारा COMT का इनहिबिटर क्या है, एंटा का पोन हो गया। देन एंटीकोलिनर्जिक क्या हमारे हो गए, जैसे कि हमारी ट्राईहेक्सी फिनिडाइल हो गया। देन हमारे इसके फार्माकोडायनेमिक्स क्या क्या है, ये बढ़ा देगा किसके, डोपामीन के लेवल्स को बढ़ा देगा, ठीक है, और कम कर देगा डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को, और घटा देगा एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को। ठीक है,
अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो ये एब्जॉर्ब होगा किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से। पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म जो कि घटा देगा, जो घटेगा किससे, कार्बिडोपा से, और इसकी कम हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। देन हमारा यूज़ क्या है, यूज़ है जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ में हो गया, या फिर ड्रग जो इंड्यूस करती है हमारा पार्किंसनिज्म को। देन एडीआर्स क्या है, जैसे कि हमारा डिस्काइनेसिया हो गया, देन ऑन ऑफ फिनोमिना हो गया, देन हमारा हाइपोटेंशन हो गया, या फिर हमारा हेलुसिनेशंस हो गए। देन हमारे आते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वे ड्रग्स होती हैं जो रिलीव करती हैं मॉडरेट या फिर सर्व पेन को, जो एक्ट करती हैं किससे, ओपियाइड हमारे जो रिसेप्टर होते हैं उनके द्वारा। क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट हो गए, तो जैसे कि मॉर्फिन हो गया, फिर हमारा फेंटानाइल हो गया, या फिर हमारा पार्शियल एगोनिस्ट हो गया, जैसे कि ब्यूप्रीनॉर्फिन हो गया। देन हमारा एंटागोनिस्ट हमारे जैसे कि नैलोजोन हो गया, ठीक है, नैलोक्सोन हो गया। देन हमारा फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, तो जैसे कि हमारे जो म्यू जो हमारे रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो जाएगा, देन हमारा इनहिबिट करेगा हमारा असेंडिंग पेन पाथवे को, और बढ़ा देगा पेन के थ्री सोल्ड को। देन हमारा प्रोड्यूस करेगा हमारा यूफोरिया या फिर सिडेशन को। फार्माकोकाइनेटिक्स के क्या क्या हैं, जो कि वेरिएबल जो ओरल की बायोबिलिटी होगी, ठीक। अब हमारा हाई क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और हमारा हेपेटिक हमारा ग्लूसुरोनिडेशन होगा। देन रीनल का एक्सक्रीजन हो जाएगा। इसके यूजेस क्या क्या हैं, जैसे कि सर्व पेन में, या फिर कैंसर के पेन में, या फिर हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पेन में। देन एडीआर्स क्या क्या है, जैसे कि रेस्पिरेटरी का डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। देन मायोसिस हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा, अपनी उस ड्रग पर कोई डिपेंड हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी इधर ही तक थी। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।